एक खूबसूरत शांत गांव जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां एक नन्ही भेड़ लूलू अपने झुंड से भटक गई। वह हंसी की आवाज से आकर्षित होकर दूर निकल गई। उसी समय दादी माई और उनका नटखट 5 साल का पोता टॉमी धूप भरी दोपहर में मैदान में जंगली फूल बटोर रहे थे। उनका मन हल्का उदास था क्योंकि दादी माई को अपने पति की याद आ रही थी, जो कभी इन पलों में उनके साथ हुआ करते थे। टॉमी खेलते खेलते झाड़ियों के पीछे छुपी लूलू को ढूंढ लेता है। दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और लूलू की मासूम शरारतें दादी माई का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। टॉमी और लूलू को खेलते देखकर दादी माई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह टॉमी को अपने पति की कहानियां सुनाने लगती है और बताती है कि कैसे बचपन में वे भी उनके साथ ऐसे ही खेला करते थे। टॉमी अपनी मासूम जिज्ञासा से और सवाल पूछता है, जिससे दादी माई को अपने अतीत को साझा करने का और मौका मिलता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं और तेज बारिश के साथ तूफान आ जाता है। लूलू डरकर भाग जाती है। दादी माई और टॉमी अपनी नई दोस्त की चिंता में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस तूफानी सफर में वे कई मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे लूलू को एक पेड़ के नीचे कांपते हुए पाते हैं। वे उसे प्यार से सहलाते हैं, उसे सुकून देते हैं और फिर घर की ओर लौटते हैं। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, बारिश रुक जाती है और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष खिल उठता है। दादी माई मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती है, ये महसूस करते हुए कि परिवार के साथ बिताए गए प्रेम और यादों के पल जीवन में हर तूफान के बाद भी गर्मजोशी बनाए रखते हैं।